हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 अप्रैल 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख पॉइंट्स के साथ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हमसे मिस होता है तो हम वन लाइनर के तौर पर उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, चाहे वो वीकली हो या फिर मंथली। और हम लगभग हर वीडियो में ये बात बोल रहे हैं, तो आपके सामने ये टॉपिक ज़रूर प्रस्तुत किया जाएगा। अब आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि किस राज्य ने मदरसा में NCERT पाठ्यक्रम को लागू किया है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश ने राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है। अभी तक इच्छा पे था मदरसों की कि वो पढ़ाना चाहते हैं या नहीं पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है। पाठ्यक्रम जो है वो सेशन 2025-26 से पढ़ाया जाएगा, यानी 25-26 से इसी वर्ष से इसे लागू भी कर दिया गया है। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों और अनुदानित मदरसों में कक्षा 1, 2 और 3 पाठ्यक्रम लागू किया गया है। ये फैसला जनवरी 2023 में ही उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में लिया गया था, लेकिन तब इसे लागू नहीं किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समानता लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। अब होता क्या है, देखिए, मदरसों में कुछ और पढ़ाया जाता है और जब हम स्कूल में और जब स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पर शिक्षा कुछ और होती है, यानी पाठ्यक्रम अलग अलग होता था। इससे क्या होता था, जब बच्चे हायर एजुकेशन में जाते थे, 12th में जाते थे या फिर 10th में, तो उन्हें अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अब इसको एक कर दिया गया है और यही अब हर राज्य में भी लागू होना चाहिए। नेक्स्ट है 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन ब्राजील। देखिए, जो 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक है वो ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया यानी वहाँ की राजधानी में इसका आयोजन हुआ है। ब्राज़ील ब्रिक्स के बारे में आपको पता ही है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके सदस्य हैं। बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन श्रीलंका। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार की यात्रा पर थे। म्यांमार और श्रीलंका की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे, जिसमें उन्हें बिम्स्टेक में भाग भी लेना था। अब यहाँ पर आते हैं, जो इन्हें सम्मान दिया गया है यह श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है और सम्मान का नाम है मित्र विभूषण। मित्र विभूषण और इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो फरवरी 2008 में की गई थी और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने की थी। यह पुरस्कार मालदीव के राष्ट्रपति मोमन अब्दुल गुयन और फ़लस्तीनी नेता यासिर अराफात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया हैं। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर हस्ताक्षर करते ही दिल्ली देश का 35वां राज्य बन गया है और जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। देश के सभी राज्यों में यह योजना लागू हो चुकी है, केवल पश्चिम बंगाल में यह योजना अब तक लागू नहीं हुई है। आयुष्मान योजना के बारे में आपको बता दें, यानी कि जन आरोग्य योजना के बारे में बता दें कि इसकी शुरुआत 23 दिसंबर
2018 को की गई थी और इसका जो स्थान है रांची, झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। यह एक आरोग्य योजना है। इस योजना के तहत इलाज का खर्च 60% केंद्र सरकार देगी और 40% आपको वहन करना होगा। लाभार्थी को 5 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। और अब आपको दिल्ली के बारे में जानकारी दे दें। न्यू दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता हैं और विवेक सक्सेना वहाँ के राज्यपाल हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि वो केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन होगा। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन बांग्लादेश। देखिए, थाईलैंड में 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर अगले 2 साल के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष चुना गया है। बिम्स्टेक का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पहले मैं लिख देता हूँ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। बिम्स्टेक की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ हुई थी। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह है जिसके सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक के अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार, अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय स्थल को बेहतर बनाना। बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष बांग्लादेश बना है, इससे पहले थाईलैंड था, इसलिए वहां पर इसका आयोजन हुआ। समता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन बाबू जगजीवन राम। देखिए, समता दिवस बाबू जगजीवन राम की जयंती पर हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वे एक देश के दलित उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें प्यार से बाबू कहा जाता था। वे एक समानता, न्यायप्रियता की जीती जागती मिसाल थे। बस आपको इतना याद रखना है कि समता दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल। किसके लिए मनाया जाता है? बाबू जगजीवन राम के लिए। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? ये बैंकॉक में आयोजित किया गया और 4 अप्रैल को आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया गया? राजस्थान दिवस मनाया गया 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान भारत का एक अनोखा राज्य है, ये जान लीजिए। राजस्थान की जो स्थापना है वो 30 मार्च 1949 को ही थी और राजस्थान को राजपुताना नाम से भी जाना जाता था और इनमें राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं और भारत का 21वां राज्य है राजस्थान, 21वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ता खोलो अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन राजस्थान। रास्ता खोलो अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान ने। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम राजस्थान के डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर किस राज्य ने हासिल की है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2024-25 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत के लिए सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। पहले गुजरात था, फिर उत्तर प्रदेश आया, फिर दिल्ली आया, उसके बाद फिर और भी राज्य आते गए, लेकिन तमिलनाडु इस यानी कि 2024-25 के लिए तमिलनाडु है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसमें कभी नहीं आए हैं, जैसे कि बिहार हो गया और आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब राज्य अभी तक नहीं आए हैं। तो ये आज का यानी 7 अप्रैल 2025 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।